हेलो एवरीवन, मैं हूं डॉक्टर दीप्ति और आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में मैं एक फीमेल प्रॉब्लम के बारे में बात करने वाली हूं और उसके क्या कॉजेस होते हैं या सिम्टम्स उसके क्या होते हैं और उसकी एक बहुत ही अच्छी होम्योपैथी मेडिसिन जो कि कॉम्बिनेशंस में है उसके बारे में चर्चा करने वाली हूं। तो एंड तक इस वीडियो के साथ जरूर बनी रहिएगा। और अगर आप मेरी इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं और अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करिए, साथ ही बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करिए और क्योंकि ताकि आपको मेरे हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए इस वीडियो को हम शुरू करते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ फीमेल एक प्रॉब्लम के बारे में जहां पर उनके जो ब्रेस्ट है उनके साइज जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं, जिसे हम ब्रेस्ट हाइपरट्रॉफी के नाम से भी जानते हैं या ब्रेस्ट स्वेलिंग भी उसे हम कह सकते हैं। इसके अलावा जाइगेंटोमेस्टिया करके भी एक दुर्लभ बीमारी होती है जिसमें फीमेल ब्रेस्ट जो है वो एक्सेसिव मात्रा में बहुत ज्यादा विकसित हो जाते हैं। तो ये भी इसी श्रेणी में आ जाता है। और जब भी कभी हम इस तरीके की बातें करते हैं तो उसके लिए हमें कॉजेज जानना बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं। फीमेल ब्रेस्ट साइज इज डिटरमाइंड बाय द जेनेटिक एंड एनवायरमेंटल फैक्टर। जो एनवायरमेंट होता है, जो उनके जीन्स होते हैं उसके अकॉर्डिंग ही ब्रेस्ट की जो है साइज कम ज्यादा या मीडियम या जो भी साइज होते हैं वो डिटरमाइंड होते हैं इस वजह से। तो जब नॉर्मल साइज हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन जब बहुत ज्यादा मात्रा में कम हो साइज तो भी वहां पे फीमेल्स को ठीक फील नहीं होता है। और अगर एक्सेसिव अमाउंट में अगर साइज बहुत ज्यादा एक्सट्रीम है तो वहां पर भी बहुत सारी प्रॉब्लम जो है क्रिएट हो जाती है। इसके अलावा जाइगेंटोमेस्टिया की जो मैंने एक बात की वो एक दुर्लभ बीमारी है जो 200 ही मामले इसके अभी तक सामने आए हैं जिसमें कि ब्रेस्ट का साइज जो है बहुत ज्यादा मात्रा में विकसित हो जाता है और इसकी कोई कारण अभी तक ज्ञात नहीं है। लेकिन और ये बेनाइन एनलार्जमेंट होता है और इसमें कोई भी किसी भी तरीके का कैंसर का कोई खतरा नहीं होता है, लेकिन बहुत ज्यादा साइज बड़े होने की वजह से अनकंफर्टेबल या कुछ अलग सिचुएशन क्रिएट हो जाती है। तो इसलिए उसका ट्रीटमेंट करवाना जरूरी होता है और कई तरीके की सर्जरियों का सहारा लिया जाता है ऐसे केसेस में। लेकिन अगर बात की जाए नॉर्मल एनलार्जमेंट की या स्वेलिंग की तो बहुत सारी चीजें होती हैं, जैसे हार्मोनल इम्बैलेंस होता है। फीमेल्स के शरीर में हमेशा कुछ ना कुछ बदलाव होते रहते हैं और उन बदलावों का जो भी नतीजा होता है उनकी बॉडी पे उनका असर जो है देखने को मिलता है। तो अगर हार्मोन्स के जो बदलाव हैं उसके वजह से साइज में कभी कम ज्यादा हो सकता है या स्वेलिंग होती है। बहुत सारी फीमेल्स ने नोटिस किया होगा कि जब भी उनके मेंसेस आने वाले होते हैं तो 10 दिन पहले से उन्हें बहुत ज्यादा टेंडरनेस लगती है ब्रेस्ट में और बहुत ज्यादा वहां पर उन्हें हार्डनेस भी महसूस होती है और कभी कभी थोड़ी बहुत पेनफुल सिचुएशन भी होती है। तो ये एक पीएमएस का जो है लक्षण हो सकता है, प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम का एक सिम्टम हो सकता है। और इसमें और भी कई तरीके के सिम्टम्स होते हैं जिसमें से वन ऑफ द मेन जो सिम्टम है ये होता है कि उन्हें ब्रेस्ट में जो है स्वेलिंग आ जाती है, बहुत ज्यादा हार्डनेस होती है, पेनफुल भी होता है। इसके अलावा प्रेगनेंसी के दौरान भी ब्रेस्ट में टेंडरनेस आ जाती है, स्वेलिंग होती है। तो ये ऐसे कॉजेस हैं, ये फिजियोलॉजिकल कॉजेस हैं जहां पर या फिजियोलॉजिकल एक ऐसी सिचुएशन है जहां पर आपको ब्रेस्ट में थोड़ा बहुत साइज में या थोड़ा सा वहां पर हार्डनेस में उनके तो उसमें चेंजेस आपको समझ में आ सकते हैं। तो ये नॉर्मल होता है और जब ये सारी चीजें धीरे धीरे करके दूर होती जाती हैं तो नॉर्मल आपकी जो है फिजियोलॉजी जो है वो सही हो जाती है, नॉर्मल हो जाती है। इसके अलावा जो ब्रेस्ट फीड पे जो महिलाएं होती हैं, क्योंकि वहां पर जो मिल्क डक्ट है वो पूरी तरह से मिल्क से भरी होती हैं, उसकी वजह से भी ब्रेस्ट का साइज जो है बड़ा हो सकता है। वहां पर आपको हल्की फुल्की स्वेलिंग भी नजर आ सकती है। वहां पे लम्स भी आपको थोड़े बहुत, अगर ब्रेस्ट फीड महिलाएं हैं तो वहां पे थोड़े बहुत लम्स भी नजर आते हैं जो कि एक टाइम के बाद में ऑटोमेटिक जो है डिसअपियर हो जाते हैं, चले जाते हैं। तो ये होता है। तो जब आपको ध्यान देना होता है, अगर आप बहुत ज्यादा अनकंफर्टेबल हैं, आपको लग रहा है कि कहीं पे कुछ प्रॉब्लम है, तो आपको एक अच्छे डॉक्टर्स की सलाह की जरूरत होती है, आपको जांच करवाना चाहिए। और क्योंकि ये बेनाइन होती है स्वेलिंग तो इसमें किसी तरीके का कोई खतरा नहीं होता है। लेकिन अगर आपको कहीं गठाने नजर आ रही है, कहीं लम्स नजर आ रहे हैं और जो कठोर भी हैं और आपको वहां पे पेनफुल भी है तो फिर आपको जरूर जांच करवानी चाहिए, पता लगाना चाहिए कि कहीं और कोई मामला तो नहीं है। Breasts are made up of mainly 4 tissue structures. First, adipose tissues or fat tissues, milk duct, connective tissues and glands। इस तरीके से 4 मेन चीजें होती हैं जिस
से बना हुआ होता है ब्रेस्ट, जिसमें कि फैट्स होते हैं, एडिपोज टिश्यू जिसे हम कहते हैं। और यदि एडिपोज टिश्यू में किसी तरीके की कोई चेंजेस आ जाते हैं तो वहां पर आपको स्वेलिंग नजर आ सकती है, सोरनेस ऑफ द ब्रेस्ट आपको फील हो सकता है। और भी कोई अगर चेंजेस हो, हार्मोनल चेंजेस हो या बॉडी में किसी भी तरीके की कोई चेंजेस हो, तो उसका असर आपको ब्रेस्ट पे डेफिनेटली देखने को मिल सकता है। चलिए, ये तो था स्वेलिंग के बारे में, एट्रोफी के बारे में, ब्रेस्ट एट्रोफी के बारे में कि क्या होता है, या गायनेकोमेस्टिया क्या होता है, तो इसके बारे में था। अगर आपको स्वेलिंग है, ब्रेस्ट साइज बहुत ज्यादा इनलार्ज है, तो क्या हो सकता है, आपको क्या किस तरीके के सिम्टम जो है आप में आ सकते हैं, ताकि आप समझ सकें कि ये क्या हो रहा है आपकी बॉडी में। जब भी कभी आपके ब्रेस्ट में स्वेलिंग होगी तो वहां पे नोटिसेबल आपको चेंजेस नजर आते हैं, आपको खुद को फील होता है कि वहां पर कुछ चेंजेस हो रहे हैं। तो सबसे पहले तो जब भी चेंजेस होते हैं तो वहां पर आपको स्वेलिंग नजर आएगी, आपको ब्रेस्ट जो है वो एनलार्ज समझ में आते हैं। इसके अलावा क्योंकि एनलार्जमेंट की वजह से वहां की जो वेन्स होती हैं ब्रेस्ट की, वो बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट हो जाती है, आपको अलग तरीके से नजर आने लगती है। इसके अलावा अगर आपको ब्रेस्ट में बहुत ज्यादा स्वेलिंग है तो आपको बहुत ज्यादा टेंडरनेस महसूस होती है, सोरनेस महसूस होती है, आपको बहुत ज्यादा डिस्कम्फर्ट फीलिंग होती है, काफी ज्यादा हैवीनेस होती है। जो हैवीनेस है वो आपके आर्मपिट तक जाती है। इसके अलावा कुछ स्किन के चेंजेस भी हो सकते हैं, कभी डार्क स्किन भी हो सकती है। इस तरीके के कुछ चेंजेस आपको ब्रेस्ट स्वेलिंग के दौरान देखने को मिल सकते हैं। इसके अलावा अगर बात करें कारणों की, तो जैसे कि मैंने बताया था, पीएमएस के जो लक्षण होते हैं उसमें एक लक्षण ये होता है कि वहां पर आपको बहुत ज्यादा स्वेलिंग होती है ब्रेस्ट एरिया में। क्योंकि अगर आपके मेंसेस स्टार्ट होने वाले होते हैं तो वहां पर एस्ट्रोजन का जो हार्मोन होते हैं उसकी जो है बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाती है, उसकी लेवल जो है काफी इंक्रीज हो जाता है, और जिसकी वजह से वहां वाटर रिटेंशन होने लगता है और काफी ज्यादा चेंजेस होते हैं ब्रेस्ट एरिया में। तो प्री मैच्योर सिंड्रोम में भी आपको ये लक्षण देखने को मिलते हैं, और जैसे आपके मेंसेस स्टार्ट होते हैं वहां पर आपकी जो सिचुएशन है पहले जैसी हो जाती है। तो एक ये कॉज हो सकता है। दूसरा एक कॉज होता है कि जब आपको मेंसेस आने वाले हों और तब आपको इस तरीके की स्वेलिंग नजर आ रही है तो आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है। इसके अलावा अगर आपको दूसरे कोई और सिम्टम्स हैं, जैसे कि वहां पे पिटिंग ऑफ हो रहा है, जैसे ऑरेंज पील होता है, वहां पे अगर आप दबाओ तो थोड़ी देर बाद स्किन जो है वो खुलती है और वहां पर एक गड्ढा भी बन जाता है, तो अगर उस तरीके का है तो वहां पे हो सकता है कि इन्फ्लेमेटरी ब्रेस्ट कैंसर की सिचुएशन हो, तो वहां पर आपको जांच कराने की जरूरत होती है। वहां पे आपको थोड़ा बहुत लम्स भी देखने को मिल सकते हैं, पेन भी हो सकता है, बहुत ज्यादा हार्ड एंड टेंडर जो है आपके ब्रेस्ट हो सकते हैं। कभी कभी स्वेलिंग के दौरान हॉट भी बहुत होते हैं और बहुत ज्यादा रेडनेस भी होती है। और टेंडर इसलिए होता है कि अगर आप टच करते हैं तो आपको बिल्कुल भी अनबियरेबल होता है, आप टच भी बर्दाश्त नहीं कर पाते, तो वहां पे आपको थोड़ा बहुत जांच करवाने की जरूरत होती है। ब्रेस्ट में इन्फ्लेमेशन हो जाता है या इन्फ्लेमेटरी ब्रेस्ट कैंसर होते हैं तो वहां पे जो आपके लिम्फ वेसल्स होती है वहां पर ब्लॉकेज की वजह से स्वेलिंग जो है नजर आती है, उसकी वजह से वहां पे टेंडरनेस भी होती है, वहां पे आपको पेन भी जो है सामने आता है। इसके अलावा कुछ अदर कॉजेज भी होते हैं, जैसे प्रेगनेंसी के दौरान भी आपका जो ब्रेस्ट साइज है वो बढ़ सकता है। मेस्टाइटिस की कंडीशन में जहां पे इन्फ्लेमेशन ऑफ द ब्रेस्ट टिश्यू होता है तो वहां पर भी आपको स्वेलिंग जैसी प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है। अगर आप कंटिन्यू ऐसा कोई फूड लेते हैं या ऐसा कोई ड्रिंक लेते हैं जिसमें कैफीन की मात्रा बहुत ज्यादा है या सॉल्ट बहुत ज्यादा आपके डाइट में होता है तो वहां पर भी आपको स्वेलिंग जो है क्रिएट हो सकती है। सर्टेन मेडिकेशंस कैन कॉज द स्वेलिंग इन द ब्रेस्ट एरिया लाइक बर्थ कंट्रोल पिल। अगर आप बर्थ कंट्रोल पिल का इस्तेमाल कर रही हैं तो वहां पर भी एस्ट्रोजन हार्मोन्स के इंक्रीज की वजह से भी आपको जो है प्रॉब्लम ये वाली हो सकती है। इसके अलावा पोस्टपार्टम रिलेटेड चेंजेस भी होते हैं, जहां पर जैसा आपने देखा होगा जो लेडी बेबी डिलीवर्ड कर चुकी है उनके ब्रेस्ट के साइज जो है वो बड़े हो जाते हैं, क्योंकि साइज इंक्रीज इसलिए होता है क्योंकि वहां पे मिल्क डक्ट जो होती है वो पूरे मिल्क से भरने लगती है, उसकी वजह से वहां पर स्वेलिंग जो है नजर आ सकती है। इसके अलावा एक प्रॉब्लम होती है फाइब्रोसिस्टिक ब्रेस्ट डिजीज, जिसमें कि आपको नॉन कैंसरस लम्प्स जो है आपके ब्रेस्ट में नजर आते हैं, उसकी वजह से भी आपके ब्रेस्ट की साइज जो है वो बड़ी हो सकती है, वहां पर हाइपरट्रोफी हो सकती है। तो इस तरीके के कुछ कॉजेस होते हैं जिसकी वजह से भी आपको स्वेलिंग जैसी प्रॉब्लम हो सकती है। तो अगर आपको पीरियड से पहले, प्रेगनेंसी के दौरान, पोस्टपार्टम के दौरान अगर साइज इंक्रीज हो रहा है तो आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है। लेकिन अगर आपको कुछ अनयूजुअल लग रहा है, कुछ अलग सा लग रहा है, आपको लग रहा है कि कहीं कुछ प्रॉब्लम है, तो फिर आपको सतर्क होने की जरूरत होती है। अब ऐसी कौन कौन सी सिचुएशन हो सकती है जहां पर आपको अगर इस तरीके की प्रॉब्लम हो रही है तो आपको जांच करवानी चाहिए, डॉक्टर से आपको मिलना चाहिए, उनसे कंसल्ट करवानी चाहिए।
तो सबसे पहले जो चीज होती है वो होता है, अगर आपको वहां पे क्रैकिंग हो रही है या आपके निप्पल्स के पास में क्रैकिंग हो रही है तो वहां पर आपको जांच जरूर करवानी चाहिए। इसके अलावा अगर आपके ब्रेस्ट में जो है कलर जो है उसमें चेंजेस हो रहे हैं, आपको वहां पर कुछ कलर चेंजेस हो रहे हैं, डार्कनेस हो रहा है या थोड़ा सा ब्लूइश कलर नजर आ रहा है, तो फिर आपको जांच करवानी चाहिए। जहां पर आपको पिटिंग हो रही है, पकरिंग हो रही है, डिम्पलिंग हो रही है, जैसे डिम्पल होता है ना उस तरीके से अगर आपको लग रहा है, जैसे ऑरेंज पील होता है, ऑरेंज को अगर हम दबा के रखते हैं किसी जगह पे रखते हैं तो वहां पर एक गड्ढा जैसा हो जाता है, अगर उस तरीके से हो रहा है तो भी आपको जांच करवाने की जरूरत होती है। अगर बहुत ज्यादा मात्रा में एक्सेसिव ब्रेस्ट स्वेलिंग है और उसके बाद वहां पर ब्रेस्ट मिल्क जो है आफ्टर गिविंग द बर्थ ऑफ चाइल्ड, वहां पर अगर ब्रेस्ट मिल्क नहीं निकल पा रहा है तो फिर आपको वहां पे जांच करवाने की जरूरत है। हार्डन्ड लंप अगर आपके ब्रेस्ट में अवेलेबल है या फिर वहां पर आपको दिख रहा है कि बहुत हार्ड लंप वहां प्रेजेंट है जो कि मेंस्ट्रुएशन साइकिल के बाद में भी नहीं जा रहा है, तो फिर वहां पर आपको जांच कराने की जरूरत है। अगर आपको कभी वहां पे कोई फुंसी फोड़ा हो जाता है, कोई सौर हो जाता है और वो बिल्कुल ठीक तरीके से या मतलब जल्दी वो क्योर नहीं हो रहा है, एंटीबायोटिक्स ले लिया आपने, सब कुछ कर लिया, फिर भी जल्दी ठीक नहीं होता है, हील नहीं होता है, तो आपको जांच कराने की जरूरत होती है। इसके अलावा अगर अनएक्सपेक्टेड डिस्चार्जेस ऑफ द निप्पल अगर हो रहे हैं, वहां से कोई डिस्चार्जेस हो रहे हैं, तब भी आपको डॉक्टर से मिलना जरूरी है। तो ये कुछ बातें हैं जहां पर फीमेल्स को अपने ब्रेस्ट पर हमेशा जांच करवाते रहना चाहिए, हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि अगर इनमें से कोई भी चीजें अगर हो रही हैं तो हो सकता है कि उनमें कुछ प्रॉब्लम हो, तो जल्दी तुरंत से तुरंत उन्हें डॉक्टर से कंसल्ट जरूर करना चाहिए। तो ये थी जानकारी स्वेलिंग ऑफ द ब्रेस्ट के बारे में, ब्रेस्ट एट्रोफी के बारे में। अगर वहां पर आपको अगर आपका ब्रेस्ट का साइज बढ़ रहा है और आपको थोड़ा अनकंफर्टेबल लग रहा है, जांच कराने के बाद में भी अगर ऐसा है कि फैटी टिश्यू की वजह से सिंपली आपका साइज जो है वो बढ़ा हुआ है, तो फिर आप नॉर्मल मेडिकेशंस ले सकते हैं। जैसे जांच वाच कराने के बाद अगर आपको ऐसा लगता है कि सब कुछ नॉर्मल है, बस आप थोड़ा सा साइज कम करना चाहते हैं, जो स्वेलिंग है उसे कम करना चाहते हैं, फैटी टिश्यूज जो वहां कलेक्ट हो गए, एडिपोज टिश्यू जो कलेक्ट हो गए उसे कम करना चाहते हैं, तो उसके लिए कुछ कॉम्बिनेशन है, मेडिसिन का एक कॉम्बिनेशन है जिसको आप ले सकते हैं। तो उस कॉम्बिनेशन में सबसे पहली होम्योपैथी मेडिसिन जो है वो है चिमाफिला, और जो सेकंड मेडिसिन है वो है बैरिटा कार, और थर्ड मेडिसिन जो है वो है कैलकेरिया कार। और ये सारे ही मेडिसिन को आपको 30 पावर में लेनी है, और 30 पावर में एक बोतल में आपको या तो बना के लेकर आइए या आप खुद बना सकते हैं। और तीनों ही मेडिसिन को मिला लेने के बाद में रोज आपको दिन में 4 बार आपको इस मेडिसिन की 2 बूंद डायरेक्ट टंग पे लेना है। धीरे धीरे आप देखेंगे कि आपके जो एक्स्ट्रा फैट जो जमा हो गया है ब्रेस्ट एरिया में वो पूरी तरह से धीरे धीरे करके कम होने लगता है। तो ये होता है। और कुछ चीजें ऐसी होती हैं, कुछ जीन्स होते हैं, एनवायरमेंटल फैक्टर होते हैं, तो उस पर भी ध्यान देना पड़ता है। लेकिन अगर बिना किसी कारण के अगर हो रहा है तो ये मेडिसिन जरूर आपको हेल्प करेगी। तो ये मेडिसिन आप दिन में 4 बार जरूर लीजिए, कॉम्बिनेशन में बना के आप रख सकते हैं। और अगर अलग से भी आप लेकर आते हैं और कॉम्बिनेशन नहीं भी बना पाते तो हर मेडिसिन के बीच 10 मिनट का गैप रखते हुए भी आप इन मेडिसिन को अलग से ले सकते हैं। तो होपफुली आपको आज का मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। यदि अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक करिए, शेयर करिए, और इसी तरह नॉलेजेबल वीडियोस के साथ में मैं आती रहती हूँ। इसके अंदर मिलूंगी मैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, अपना ध्यान रखिए और खुश रहें। धन्यवाद।